हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से आज की इस नई वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। लोन सेटलमेंट बोल लो या फिर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कैसे होता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है, क्या सेटलमेंट कराना सही है, सेटलमेंट कराने से क्या सिविल स्कोर पूरा खत्म हो जाता है, कभी ज़िंदगी में आपको दोबारा लोन नहीं मिलता है। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे कमेंट में आते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप लोन सेटलमेंट करा सकते हो और कैसे आप जो है बैंक में इसके लिए अप्रोच कर सकते हो, कितना टाइम लगता है, क्या लोन सेटलमेंट कराना चाहिए आपको, कितना आगे आने वाले आपको बैंकिंग की जो जितने भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको कितना ये हेल्पफुल है, या फिर कितना इसका जो प्रो कॉन से सारा कुछ डिटेल में मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोन सेटलमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो या फिर अगर आपने किसी भी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है और अगर आप उसको चुकाने में असमर्थ हैं, अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है या फिर क्रेडिट कार्ड की डेट निकल गई है और आप अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हो, इस केस में आपको बैंक से नोटिस आ रहा है या फिर आपको मेल आ रहे हैं, कस्टमर केयर की कॉल आ रहे हैं कि सर आपको ईएमआई पे करना है, या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक की तरफ से आपको बार-बार जो है कॉल्स आ रहे हैं। तो इस केस में बैंक के पास एक ऑफिशियल जो है ऑप्शन होता है कि या तो आप पूरा अमाउंट एक साथ पे कर दें और अपने अकाउंट को, जो लोन अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, उसको आप क्लोज़ करवा लें, या फिर अगर आप नहीं पे कर पा रहे हो, अगर आप समर्थ ही नहीं हो पे करने में, तो इस केस में एक ऑप्शन होता है कि आप जो है अपने लोन या क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट करा सकते हो। लेकिन इस केस में क्या होता है कि दोस्तों, जब भी आप सेटलमेंट कराते हो तो आपकी सिविल स्कोर डाउन हो जाती है और आपको आने वाले फ्यूचर्स में लोन लेने में या फिर नए क्रेडिट कार्ड लेने में काफ़ी मशक्कत करना होता है। और मैक्सिमम बैंक जो भी लोन सेटल कराते हैं, ऐसे कस्टमर्स को लोन भी ऑफर नहीं करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लोन सेटलमेंट कौन से केस में करवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आप लोन जो अमाउंट है या फिर आप जो ईएमआई है उसको अगर आप चुकाने में असमर्थ हैं, तभी ये केस ओपन होता है। अगर आप कुछ, जैसे कि एग्जांपल, आप ईएमआई पे कर रहे हैं और आप हर मंथ जो है टाइमली ईएमआई पे कर रहे हैं। अब क्या इश्यू आता है कि आपके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है और आप लगातार 4 से 5 महीने आप ईएमआई जो है पे कर ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का अमाउंट आप जो है लंबे समय से आपका ड्यू चल रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि कस्टमर केयर आपको अप्रोच करते हैं, या फिर जो बैंक्स के जो भी जो लोन सेटलमेंट डिपार्टमेंट के जो वो होते हैं, अपने यूज़र्स होते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप या तो पूरा लोन इकट्ठा आप क्लोज़ करवा लो या फिर आप सेटलमेंट करा लो। लेकिन सेटलमेंट कराने में जो इश्यूज़ आते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या प्रो हैं और क्या कॉन्स है। देखिए दोस्तों, प्रो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और मैं ये एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप लोन सेटलमेंट कराओ। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोन सेटलमेंट कराने की क्या शर्तें होती है, लोग कब लोन सेटलमेंट कराता है। कोई भी यूज़र या कोई भी कस्टमर जानबूझ के लोन सेटलमेंट नहीं कराना चाहता है। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर वो लोन चुकाने में बिल्कुल ही असमर्थ है, तभी वो जो है इस लोन सेटलमेंट की प्रक्रिया को फॉलो करता है। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों क्या-क्या इसमें कॉन्स है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कॉन्स ये होता है कि आपका 50 से लेके 100 जो है आपका सिविल स्कोर वो डाउन चला जाता है। आने वाले फ्यूचर्स में कोई भी बैंक जो है मैक्सिमम, जैसे कि बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, या जो मेजर्स बैंक है जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है, वो बैंक तो बिल्कुल भी ऑफर नहीं करती है ऐसे लोगों को लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना जिनका जो है अकाउंट सेटल हो रखा होता है। और दूसरा बात ये होता है कि अब आपको क्या है कि छोटे बैंक्स आपको यहाँ पे लोन ऑफर करती है, जैसे कि कोई एनबीएफसीज है, अगर आपका लोन सेटल हो रखा है तो ऐसे केस में बजाज फाइनेंस या कोई छोटे एनबीएफसीज ही आपको लोन ऑफर करती है। पर इस दोस्तों, इस वाले केस में ये शर्त होता है कि ये बैंक्स आपसे, उनको पता होता है कि आपका सेटल्ड का केस है, तो आपसे वो मनचाहा जो इंटरेस्ट रेट है वो वसूलती है, जैसे कि 15% से लेके 30% तक जो है एनबीएफसी जो है ऐसे केस में इंटरेस्ट वसूलती है। तो दोस्तों, ये जो है इनका कॉन्स है। तो अगर आप बिल्कुल भी, अगर आप जो है समर्थ नहीं हो लोन देने में, तभी आप इसको सेटल कराओ। अब हम बात करते हैं इसके प्रो क्या है। देखिए दोस्तों, प्रो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उन कस्टमर्स के लिए या यूजर्स के लिए काफ़ी सही ऑप्शन है, जो बिल्कुल भी जो है समर्थ नहीं है इस लोन को देने में।
तो इस केस में क्या होता है कि आप डिफ़ॉल्टर यहाँ पे साबित नहीं होते हो। मतलब आप बैंक की नज़र में आप जो है लीगली सही हो। अगर आपने सेटल करा लिया है अपने अकाउंट को, लोन अकाउंट, अपने क्रेडिट कार्ड को, तो इस केस में बैंक आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। हालाँकि आपकी सिविल स्कोर डाउन हो जाएगी, पर इससे क्या होगा कि आपके जो मैक्सिमम जो दोस्तों ये टेन्योर होता है, वो 7 इयर्स तक का होता है। मतलब आपका जो सिविल रिकॉर्ड है, उसमें 7 साल तक मैक्सिमम जो है आपका सेटल्ड अकाउंट दिखता रहेगा। उसके बाद ये जो अकाउंट्स है, वो काफ़ी डाउन चला जाता है और बैंक्स धीरे-धीरे ये चीज़ आपको ऑफ़र करती है, नए लोन्स ऑफ़र करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप जो है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन सेटलमेंट कैसे करा सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों केस में, चाहे क्रेडिट कार्ड का केस हो या फिर लोन सेटलमेंट का केस हो, ये तभी आप कर सकते हो जब आप एज अ डिफॉल्टर साबित हो रहे हो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो लगभग 4 या 5 महीने से नहीं किया है, या फिर आप लोन की ईएमआई काफी लंबे टाइम से नहीं चुका पा रहे हो, तभी बैंक्स आपको ये जो है सेटलमेंट की प्रक्रिया के लिए अप्रोच करती है। अगर आप भी डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हो तो बैंक के कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हो कि मैं जो है लोन देने में असमर्थ हूँ, उसकी ईएमआई मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप जो है सेटलमेंट की प्रक्रिया को फॉलो करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है कस्टमर केयर का। आजकल जितनी भी लोन सेटलमेंट होती है वो कस्टमर केयर के थ्रू मैक्सिमम हो जाती है। दूसरा, अगर दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक की ब्रांच जो है जिससे भी आपने लोन ले रखा है वहां पे आप विजिट करें। वहां पे एक सेटलमेंट का फॉर्म होता है या फिर उनके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो आपकी इस प्रक्रिया को आगे पूरा कराएंगे। और दोस्तों तीसरा है कि जब भी आप लोन सेटलमेंट कराते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंक की तरफ से या कंपनी की तरफ से एक लोन सेटलमेंट जो लेटर है वो प्राप्त हो, क्योंकि कल को अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होता है कि बैंक ने आपको इस लोन सेटलमेंट के अमाउंट पे जो है आपका अकाउंट को क्लोज किया है। दोस्तों जब भी आप लोन सेटलमेंट कराते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी डाउन चला जाता है। तो ऐसे केस में आपको कैसे उभरना है, आप उसको सही कैसे करा सकते हो। देखिए दोस्तों, सिविल स्कोर को सही करने का बहुत सारी तरीका है। आपको जो भी है सिक्योर्ड लोन आपको लेना है। मतलब जैसे कि अगर आपको कोई एफडी चल रही है तो आप एफडी के अगेंस्ट में लोन ले लें और उसकी टाइमली जो है आप पेमेंट करते रहें। इसके अलावा ऑप्शन है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो थोड़ा भी, जैसे 50,000 का, 20,000 का भी आप गोल्ड लोन ले लें और उसकी ईएमआई आप टाइम टाइम पे बैंक में करते रहे और उसमें कोई आप डिफॉल्ट ना करें। तो इससे क्या है कि आपकी क्रेडिट स्कोर जो है वो धीरे 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 बिल्ड होती रहेगी और आपने जो लोन सेटल कराया है वो भी वैनिश हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप जो है अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रक्रिया बता दिया। इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बात नहीं होती है। आपका जो लोन अकाउंट नंबर होता है या उसकी स्टेटमेंट होती है उसको ही देख के जो है बैंक इस चीज को अप्रोच करती है। तो एक्स्ट्रा कोई आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है। प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, इसके प्रो कॉन्स के बारे में मैंने आपसे अवगत करा दिया। तो दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।